दुष्कर्म नड़ता है जो उनको परमार्थ नहीं करने देता। इसलिए मंदिर तक वही जाएगा। जीवन के कल्याण की प्यास, भगवान को प्यास, तलफ उसी को होगी जिनके ऊपर कृपा है और जिन्होंने पहले कुछ अच्छा सत्कर्म किया है। तो यहाँ पर आकर बैठे हो तो समझना, भगवान ने मनुष्य जन्म जो आपको दिया था, उसी मनुष्य जन्म को आप सही ढंग से जी रहे हो। क्योंकि कितनी चाहे धन संपत्ति हम प्राप्त कर ले, लेकिन जीवन का सत्य है यही सब रहने वाला है। आई मौत तो अकेले चले गए, सब कुछ था जमा घर में मगर कुछ न ले गए। आई मौत तो अकेले चले गए। मौत जब आती है तो अकेले जाना होता है। सब कुछ था जमा घर में, धूप काल में होती तो एसी भी है, घर में फ्रिज भी है जिससे ठंडा, सारी व्यवस्था है, मगर अकेले चले गए। कुछ था जमा घर में, सब कुछ तो, लेकिन क्या आप ले जा सकते हो? ऐसी कोई व्यवस्था है? इसलिए हमारे सद्गुरुदेव ने कहा, जब सद्गुरुदेव ये शब्द आएगा ना, तब कंफर्म समझ लेना मैं इमाम साहब महाराज के बारे में बात कर रहा हूं। क्योंकि जो शब्द व्यासपीठ से निकलेंगे वो मेरे नहीं है, वो सारे शब्द सद्गुरु के हैं। मेरी लायकात नहीं जो आपको धर्म के बारे में समझ दे पाऊँ। इसलिए हमारे सद्गुरुदेव ने कहा, माल खजाना बहुत ज भरिया, उसमें नहीं कुछ तेरा रे, रंग महल सब भूल जाओगे, जंगल होवेगा डेरा रे। हमारे सद्गुरुदेव ने कहा, माल खजाना बहुत भरिया, बहुत है आपके पास माल खजाना, उसमें नहीं कुछ तेरा रे, लेकिन उसमें हमारा कुछ भी नहीं है। देखो कितना हमारी जब मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, कितना बैंक बैलेंस होता है, कितना ले जाओगे आप साथ में? बैंक बैलेंस जिसके लिए आप जिए, जिसके लिए दिन रात मेहनत की, जिस बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए किसी को बर्बाद तक किया, किसी को फंसाया, कितना झूठ बोल दिया, क्या क्या नहीं किया बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए। हम पूछना चाहते हैं, जब मृत्यु आएगी बैंक बैलेंस में से कितना ले जाओगे? कितना नक्की किया है आपने, कितना ले जाओगे? कितना सब कुछ हमने मेहनत करके इकट्ठा किया, थोड़ा खर्चे पानी के लिए ऊपर भी ले जाए, ले जा पाओगे? हमने दुनिया की एक हालत देखी है, दुनिया की मतलब दुनिया में रहने वाले इंसानों की, कि जब तक, हिंदी तो समझती ही ना सबको, नहीं समझती है तो समझ जाओ। अगर कोई शब्द नहीं समझता होगा ना, बाजू में पूछ लेना, जो भी बॉम्बे नासिक जहावा रहते हुए उनको पूछ लेना, नहीं तो बाद में मुझे आकर मिलना क्या कहा था। एक हालात हमने आज के इंसान की देखी है, जब तक शरीर अच्छा होता है तब तक आज का आदमी पैसों को कमाता है। जब तक शरीर में ताकत है, शरीर अच्छा है, तब तक पैसा इकट्ठा करेगा, और जब शरीर खराब हो जाएगा, शुगर और अलग अलग विकारों के कारण जब शरीर खराब हो जाएगा, तो कमाया हुआ जो पैसा है वो शरीर को सुधारने में लगा देगा। बस इतनी जिंदगी आज का इंसान जिए जा रहा है। बात समझ में आ गई? जब तक शरीर अच्छा हो पैसा कमाना, शरीर खराब हो जाए, जो कमाया था पैसा वो शरीर को सुधारने में लगा देते। लेकिन इसी के लिए भगवान ने हमें मनुष्य जन्म नहीं दिया। भगवान की और भी अपेक्षा हमारे पास है, हमारे से है। इसीलिए अनित्यानि शरीरानि वैभवो नैव शाश्वत, नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह।
भगवत गीता में भी कहा गया, हमारे सदगुरुदेव ने भी कहा, माल खजाना बहुत बढ़िया, उसमें नहीं कुछ तेरा, कि हमारा कुछ उसमें नहीं है। वही बात भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं, अनित्यानि शरीरानी, आपका जो शरीर है वो अनित्य है, वैभव नहीं, वह शाश्वत। जो वैभव है आपका, बैंक बैलेंस या जो भी प्रॉपर्टी आपकी है, नहीं वह शाश्वत, वो शाश्वत नहीं है। नित्य सन्निहितो मृत्यु। और एक बात को समझना, ना तो आपका शरीर शाश्वत है, ना तो आपका वैभव। नित्य सन्निहितो मृत्यु, वैभव सत्य नहीं है, शरीर भी सत्य नहीं है, एक ही चीज सत्य है, हमारी मृत्यु, जिससे भागने की बहुत कोशिश आज तक हिरण्यकश्यपु ने की, रावण ने की और कंस ने की। कितनी कोशिश की सबको पता है, क्या बच पाए? नहीं, रावण को भी जाना पड़ा, कंस को भी और हिरण्यकश्यप को। इसीलिए नित्य सन्निहितो मृत्यु, हमारी मृत्यु सत्य है। इसीलिए अगर मृत्यु सत्य है, लेकिन दूसरी बात समझना जरूरी है कि मृत्यु सत्य है, एक दिन सबको जाना है, यह सत्य है, लेकिन कब? टेंशन वाली बात यह है, समझने वाली बात ये है, कब ये पता नहीं है। इसीलिए हमारे सदगुरुदेव कहते हैं, जब बुलावा आएगा निकल जाना, लेकिन जब जाओगे तो भगवान को याद करते करते जरूर जाना। जब बुलावा आएगा तब जरूर जाना। जाना मतलब जाना ही होगा, मगर उसके पहले कुछ कमा कर जाना, कुछ पाकर जाना, ऐसी चीज को पा लेना जो मृत्यु के साथ आपके साथ आ जाए। इसीलिए भगवत गीता में भी कहा, कर्तव्यो धर्म संग्रह नित्य सन्निहितो मृत्यु। हमारी मृत्यु नित्य है, मगर कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म का संग्रह करो, कर्तव्य करो, अपने पुरुषार्थ को करो, अपने कर्तव्य को निभाने की कोशिश करो। मनुष्य जन्म के महत्व को समझकर कुछ भक्ति, नामस्मरण और सेवा करने की कोशिश करो। इसको कहते हैं कर्तव्य धर्म संग्रह, क्योंकि धर्म का संग्रह जो है वो साथ आएगा और पैसों का जो संग्रह है वो यही रह जाएगा। इसीलिए जरूरी है, जो चीज मृत्यु के बाद आपका साथ देगी उसको इकट्ठा करना। और देखो, यहाँ हम 7 दिन में यहाँ बैठकर जो पाएंगे, जो आप नामस्मरण करोगे, भगवान का चिंतन करोगे, यही साथ आएगा। क्योंकि हम जीवन में कितना जीते हैं, 80 वर्ष 90 वर्ष, इसको महत्व नहीं है। महत्व है हमने जीवन को कैसे जिया है। समझिया विनानु जीवो, जीवो वर्ष 1000, समझीने जीवो घड़ी एक, तो समझो बेड़ा पार। समझीने जीवो घड़ी एक तो बेड़ा पार। क्योंकि जीवन कितना मिला है ये जरूरी नहीं, क्योंकि हम हमेशा एक बात बताते, जब हमारा जन्म होता है ना सबका, तो हम बोलना सीखते हैं, तो दो वर्ष तो निकल जाते हैं सीखने में बराबर। देखो, आपके साथ चर्चा करेंगे हम कथा में, आपके साथ बातें करेंगे, कोई अलग हम आपको जबरदस्ती देने नहीं आए, इसलिए टेंशन में मत बैठो, एकदम आराम से, आराम के साथ, क्योंकि आपको देख के मैं खुलूँ और बहुत दे पाऊँ आपको। और देखो, दोपहर सुबह में थोड़ी गर्मी थी, लेकिन अब मुझे भी भय था क्या होगा। मैंने तो आधा पौन घंटा पहले से एसी बंद कर दिया, मैंने बोला धूप में जाना है, वातावरण के साथ सूट होना चाहिए, इसके लिए 1 घंटे पहले से एसी भी बंद कर दिया, तकलीफ ना हो इसके लिए। और अनुभव करो कि अब कितनी ठंडी महसूस हो रही है, इतनी गर्मी नहीं है दोपहर के 2:30 बजे भी, भगवान की दया। इसलिए आराम के साथ बैठो और मेरे साथ बातें करो।
हम भगवान को समझने की, अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं जबरदस्ती नहीं आपको देना चाहता हूँ, प्यार से भोजन खिलाना चाहता हूँ आपको। तो चर्चा हम करेंगे 7 दिन, बातें करेंगे आपके साथ। इसलिए हमारा जन्म जब होता है तो बोलने में 2 साल लगते हैं, बराबर? कितने? 2 साल लगते हैं हमें। जब बोलता है ना बच्चा, सीखने में 2 साल लगते हैं। लेकिन बोलने में 2 साल लगते हैं, लेकिन कैसे बोलना है इसको सीखने में शायद पूरा जीवन निकल जाता है। बोलना सीखने में 2 साल, लेकिन कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्या बोलना जरूरी है, क्या बोलने के बाद ये दुनिया आपको अपना बनाएगी, आपके साथ प्यार करेगी, इसको सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। इसलिए आप बोल पाते हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कैसे बोलते हो, क्या आपके बोलने में संस्कार है, क्या आपके बोलने में प्यार है, ये जरूरी है। देखो, पूरा सतपंथ को समझने की कोशिश करोगे ना, हमारे सदगुरुदेव ने जो बातें बताई हम सुन तो रहे हैं, लेकिन जब उन बातों को जीवन में उतारोगे ना तो इंसान बन जाओगे और पता चलेगा कितनी खुशी है मनुष्य जन्म में, और क्यों भगवान ने हमें जन्म दिया। मेरी बात को ध्यान रखना, हम सुन रहे हैं सतपंथ को, आज ही नहीं, मेरे पहले, क्योंकि जिस धरती पर मैं आपको सतपंथ की महिमा या हमारे सदगुरुदेव ने 10 अवतार के बारे में जो चरित्र बताया, उस चरित्र को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इस कथा से पहले इस भूमि पर मेरे पहले कितने सारे संतों ने मेहनत की है। देखो मैं क्या करने आया हूं, मेरे पहले सारे संतों ने यहाँ पर पाया भी खड़ा कर दिया। बिल्डिंग बनाते ना, बिल्डिंग तो बिल्डिंग पाया ही बोलते ना, नीचे पाया भी खड़ा कर दिया। उसके ऊपर हमारे संतों ने बहुत मजबूत वाली दीवार भी बना दी। मेरे पहले पाया भी तैयार कर दिया, उसके ऊपर दीवार भी कर दी। मेरे पहले सारे संतों ने मेहनत के साथ स्लैब का भी काम कर दिया, ऊपर आरसीसी का छत का भी काम पूरा कर दिया। पूरी बिल्डिंग जो थी हमारे सतपंथ के प्रचार की, पूरी बिल्डिंग मजबूत वाली एकदम, कि उसके बगल में भूकंप भी हो जाए ना तो बिल्डिंग को धक्का लगने वाला नहीं है। इतनी मजबूत एक बिल्डिंग, इतनी मजबूत एक वास्तु मेरे पहले सारे संतों ने यहाँ पर तैयार की है। इतनी मजबूत, मैंने टूक में कह दिया कि उसके बगल में भी भूकंप हो जाए तो इस बिल्डिंग को कोई टेंशन नहीं है। तो मेरे पहले सारे संतों ने मिलकर, जो यहाँ उपस्थित है या जो पहले हमारे संत है, उन्होंने इतनी मजबूती की बिल्डिंग यहाँ पर बना दी है। हम तो बस कलरिंग करने आए उसके ऊपर। जो बिल्डिंग बनाई है ना सब संतों ने मिलकर मजबूत वाली, कितनी मजबूत वो भी हमने कह दिया। हम तो बस उसको कलर करने आए, इतना ही काम करने आए, कलर का, कलरिंग आज के हिसाब से। इसलिए मुझे ज़्यादा यहाँ कोई, मुझे लगता है ये एक तैयार भूमि है। मेरे पहले आपकी तैयारियां सब संतों ने की है, इसलिए मुझे यहाँ पर मुझे खुद भी मज़ा है और एक आनंद है। क्योंकि एक खेडूत होता है ना, अगर खेती अच्छी है तो मेहनत करने में उसको मज़ा भी आती है।
और खेती अच्छी नहीं है, कितनी मेहनत करने के बाद, कितनी कोशिश करने के बाद अच्छी तरह से उसमें फसल नहीं आती है तो नाराज हो जाता है खेडूत भी। लेकिन खेती अच्छी हो और जल भी हो, पानी भी हो खेत में, तो एक खेडूत को एक जो होता है उसको मज़ा भी आती है खेती करने में। इसलिए मुझे भी यहाँ मज़ा है, क्योंकि यहाँ खेती धर्म की बहुत अच्छी है। मुझे पता है जो भी बीज बोने की मेरी कोशिश होगी वो उगेगा जरूर। इसीलिए मेरे कहने का भाव है, मेरे पहले कितने सारे संतों ने आपको बहुत ज्ञान दिया है, भाग्यवान समझना खुद को। लेकिन मेरे कहने की कोशिश होगी कि जो आपने सुना, जो संतों ने आपको दिया, क्या उसको जीवन में उतारने की कोशिश हमने की? क्योंकि जो बातें हम सुनते हैं उसको जीवन में उतारना जरूरी है। क्योंकि धर्म ऐसी वस्तु है जो ना सुनी जाती है, जो ना बोली जाती है। धर्म ऐसी वस्तु है जो जीवन में उतारी जाती है। धारयति इति धर्मः, जिसको धारण किया जाता है उसको कहते हैं धर्म। नहीं तो शास्त्र की जो बात है शास्त्र में ही रह जाएगी। जैसे हमारे सद्गुरुदेव ने जो कुछ बताया शिक्षा पत्री के माध्यम से, मनोहरक ज्ञान के माध्यम से, अमृतवाणी के माध्यम से, मन चिंतामणि, मूलबंध, श्रीमद् दशावतार, यह हमारी जो घटपाट पूजा के जो मंत्र है उसमें कितना कितना हमारे सद्गुरुदेव ने हमें दिया। हम सुन भी रहे हैं उस ज्ञान को, लेकिन मेरे कहने का भाव है जो सुन रहे हैं उसको जीवन में उतारने की कोशिश भी करें। आप कहाँ से सुन लेते हो ना कि एक होटल है ना, उसमें ऐसी एक अच्छी चीज बनती है, आपको क्या कहे, आज तक मैंने नहीं खाई, आज तक मैंने नहीं खाई। अगर किसी से बार बार सुनते हो तो जरूर आपकी मर्जी एक दिन होगी। भले हमारे सद्गुरुदेव ने कह दिया कि बाहर का खाना नहीं, लेकिन आज इसको तोड़ देते हैं और जरूर खा लेते हैं उसको, क्योंकि बहुत तारीफ सुन ली है कि कहीं आपने खाई नहीं होगी, ऐसे आइटम इस होटल में है, ऐसी उसकी टेस्ट है। और जब खाओगे तब पता चलेगा, हाँ जो बता रहा था आज पता चला। अगर ये मेरी बात नहीं समझ में आई होगी तो दूसरी बात, हम शक्कर खाते हैं ना, हमने आपको अगर कह दिया कि जो खांड है, शक्कर बहुत मीठी होती है, लेकिन आपको मजा नहीं आएगी। और जब खुद आप खाने की कोशिश करोगे तब मुझे कहने की जरूरत भी नहीं होगी। मैं आपको खाली कहूंगा ना खांड बहुत मीठी होती है, मजा नहीं आएगी। लेकिन जब खुद थोड़ी सी खांड लेके खा जाओगे, शक्कर आप खा जाओगे, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं होगी। तो मेरे कहने का भाव है, शक्कर के बारे में सुन तो लिया, थोड़ी सी खा भी लो। ज्ञान तो बहुत सुन लिया, थोड़ा सा उस ज्ञान को, उस नियमों को जीवन में उतार भी लो, तो देखना जाग जाओगे, जीवन को जी पाओगे। क्योंकि जब तक अंदर पड़ी हुई जो ताकत है, जो शक्ति है, नहीं जागती, उसको जब तक नहीं जगाया जाता तब तक जीवन को नहीं जी पाते हो, जीवन को नहीं जी सकते हो। इसीलिए जरूरी है अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत करना, उस नशा को जागृत करना जो नशा भगवान ने हमें दिया है। उस नशा को जागृत करो और नशे में जीवन को जीने की कोशिश करो। नशा मतलब अलग मत समझना, क्योंकि नशा जो है ना हमारी अंदर है। कई लोगों को लगता है कि शराब में नशा है। अगर नशा शराब में होती तो नाचती बोतल,
अगर नशा शराब में होती तो बॉटल नहीं नाचती, बॉटल नहीं हिलने लगती। लेकिन नहीं, जब शराब अंदर जाती है हम हिलने लग जाते। इसका मतलब ये प्रूफ है नशा शराब में नहीं है, नशा हमारे अंदर है। उस नशा को जगाना है, उस नशे में जीवन को जीने की कोशिश करना है। और उस नशे को जब पा जाओगे, वो नशा जब प्राप्त हो जाएगी, तो बस भगवान और आप, नामस्मरण और आप, भक्ति और आप, क्या कहती है दुनिया, ये दुनिया कहीं निकल जाएगी आपसे दूर। दुनिया क्या कह रही है उसके ऊपर ध्यान नहीं होगा, ध्यान होगा भगवान में। इसलिए एक बात को याद रखना, जब तक आपके दिमाग में होगा ये दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या कहती, जब तक दुनिया में ध्यान दोगे भगवान में ध्यान नहीं लगेगा। और जब भगवान में ध्यान लग जाएगा, दुनिया क्या कहती है छूट जाएगी। कि दुनिया वाले हमें नाम रखते हैं, कोई बदनाम कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, यहाँ से दूर जाओगे। हम एक बात समझाना चाहते हैं आपको कि क्या मीराबाई को जहर नहीं पिलाया था? क्या मीराबाई की निंदा नहीं हो रही थी? मीराबाई की बदनामी नहीं हो रही थी? और कौन से अलग लोग थे मीराबाई को बदनाम करने वाले? मीराबाई की सास ही थी, मीराबाई के ससुर ही थे, अपने ही थे जो मीराबाई को बदनाम कर रहे थे। मीराबाई को कहते थे ये तो हमारे गले का फंदा बन चुकी है, हमारी इज्जत जा रही है, जो इसने पैरों में पंजन बांध दिए, हाथ में एक तारा लेकर और घूम रही है गांव में, हमारा नाम बदनाम हो रहा है। कितनी बदनामी की, कितनी निंदा की, सुनती नहीं है। तो राणा जी ने एक बार मीरा को जहर पिलाया। मीरा को पता था मुझे जहर पिलाया जा रहा है, उस मीरा ने जहर को पी लिया। क्योंकि मीरा को पता था मेरे हृदय में जो राम है वो जागृत है। जब विष जाएगा अंदर, राम तो जागृत है, विष को राम पी जाएंगे और विष राम होगा, विष राम होगा। क्योंकि जिसके हृदय में राम प्रकट है, चाहे दुनिया उनको जहर पिला दे वो पी लेते हैं। उनको पता है कोई नुकसान होने वाला नहीं है, उल्टा विश्राम होगा। लेकिन चाहिए अंदर जो राम है वो प्रकट। कितना रोका मीराबाई को, कितनी बदनामी की। हम तो कहेंगे जितना मीराबाई को दुख था, इस दुनिया ने रोकने की कोशिश की, तकलीफ देने की कोशिश की, यहाँ किसी को इतनी तकलीफ नहीं है। क्योंकि मीराबाई ने नशे को जागृत कर दिया था, नशे में जी रही थी मीरा। और जब नशा आ जाती है भक्ति की, नामस्मरण की, भगवान को पाने की नशा जब आ जाती है, तो क्या कहते हैं लोग, ये बात निकल जाती है। और एक बात ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहते हैं लोग, ये सबसे बड़ा रोग है। क्या कहते हैं लोग? लोगों को कहने दो, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। क्योंकि जब तक लोगों में ध्यान दोगे, क्या हमारी कोई निंदा तो नहीं कर रहा है, हमें कोई नाम तो ही नहीं रखता है, हमारी बातें अच्छी तो चल रही है समाज में, दुनिया में। जब तक दुनिया में ध्यान दोगे, भगवान में ध्यान नहीं लगेगा। जब भगवान में ध्यान लग जाएगा तो दुनिया और कहीं निकल जाएगी, फिर आपको चिंता की बात ही नहीं होगी। मेरे कहने का भाव है नशा को जागृत करना है, नशे में जीवन को जीना है, सुप्त शक्तियों को जागृत करना है, फिर आपको मजा आएगी जीवन जीने में। वरना कई लोग हमने दुनिया में देखे हैं। देखो, मैं भगवान की कथा जरूर आपको सुनाऊंगा, और जिस भगवान की जो चरित्र में सुनाने जा रहा हूँ ना, उसकी शायद ये ग्रंथ आपके सबके घर में जरूर होगा, नहीं है तो लेना है, होगा जरूर। ये ग्रंथ आपके सबके घर में है, आपने पढ़ा भी होगा। मैं क्या चरित्र बताऊंगा वो भी आपको पता है। लेकिन
मत्स्य अवतार कब हो गए, कितने युग बीते, फिर आज हमें क्यों सुनना है मत्स्य अवतार? जब जरूर थी भगवान आ गए, शंकासुर को मारा, मत्स्य अवतार प्रकट किया, निकल गए, अब क्यों उसकी चर्चा करें, आज की बातें करें? कई लोग होते हैं ना कि मत्स्य अवतार तब हो गया, अब उसकी बातें क्यों बताना चाहते हो, वापस बात हो गई पूरी। लेकिन मत्स्य अवतार जब हुए, जो कार्य उन्होंने किया, आज इसी क्षण हमें जो चरित्र सुनना है, आज हमारे जीवन को कहीं टच है उस चरित्र का। आज के दिन हमें मत्स्य अवतार को सुनने की जरूरत है। क्यों जरूरत है उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि अवतार कौन सा लिया और कौन से दानवों को मारा, कौन से भक्तों का उद्धार किया, सबको आपको पता है। लेकिन इस कथा को मेरी ढंग से आपके सामने रखने की कोशिश मैं जरूर करूंगा, जो आपकी समझ में आ जाए कि तब मत्स्य अवतार हुआ, हाँ, लेकिन आज क्यों सुनाया जा रहा है वापस। जो टच है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए कई लोग जीवन तो जीते हैं, लेकिन कई बार मन में आता है ना कि क्या जीवन जी रहे हैं, कितना दुख है, कितनी परेशानी है, सुबह उठना, खेती में जाना है या नौकरी करना है, या ये सब कितनी जिम्मेदारियां। कई लोग तो आते हैं बस अब जीवन को जीना ही नहीं है, जीवन जीने का कोई मजा ही नहीं आ रहा है, बस भगवान जल्दी से ले जाए तो अच्छा। ये जो नकारात्मकता है, जिसको कहते हैं नेगेटिव थिंक, ये जो नकारात्मकता है कब आएगी? जब धर्म से, भगवान से दूर जाओगे, और जब भगवान के नजदीक आओगे, धर्म की समझ आपको आ जाएगी ना, तब देखना आपकी जो थिंक है पॉजिटिव बन जाएगी, सकारात्मकता आपके जीवन में आ जाएगी, और जीवन को जीवोगे, हर हाल में खुश रहोगे जीवन में, और कहोगे भगवान ये दिक्कत जो आई ना तो बहुत फायदा करके गई, और भी दिक्कत भेजना मेरे लिए, और भी परेशान करना भगवान, जीवन जीने में बहुत मजा आ रही है। जब सकारात्मकता आएगी तब आपको लगेगा। इसीलिए जीवन जीवू सहेलू नथी, मारे मौत पहला मरू नथी, मरता मरता जीवू पड़े एवं जीवन मारे जीवू नथी। जीवन जीवू सहेलू नथी, मौत पहला मरू नथी, कि मौत के पहले मरो मत। मरता मरता जीवू पड़े एवं जीवन मारे जीवू नथी। आपको भी मजा नहीं आएगी। जैसे आप कई लोग मिलते हैं ना, तो उनके चेहरे को देख के ऐसा लगता है, ऐसे चेहरे पे भाव होते हैं उनके, टेंशन वाले, मैंने उधार बेचा, कैसे भाव होते, मैंने उधार बेचा। और जिसको भगवान पता चले है, जो हर रोज सुबह उठने के बाद सदगुरु का चरणामृत लेकर दिन की शुरुआत कर रहे हैं, उनके चेहरे को देखना, उनके चेहरे के ऊपर भाव होते हैं, मैंने नगद बेचा, मैंने नगद बेचा। चैतन्य होता है, प्रसन्नता उनके चेहरे के ऊपर होती है। और जिनके चेहरे के ऊपर प्रसन्नता होती है, चैतन्य होता है, उसका मतलब ऐसे नहीं होता इनको कोई परेशानी नहीं है। देखो कृष्ण भगवान की प्रतिमा को कितनी प्रसन्नता है उनके चेहरे के ऊपर। कृष्ण भगवान की कोई कितनी प्रतिमाएं हैं अलग अलग, चाहे युद्ध भूमि के ऊपर की हो, तो कृष्ण भगवान के चेहरे में हमें प्रसन्नता दिखाई देती है। क्या उनको दुख नहीं थे? उनको भी तो दुख थे। हम अगर पूछे कि यहां बैठे हुए जो भी है, आप में से किसका जन्म बंदीवास में हुआ, कारागृह में? किसका हुआ? यहां बैठे हुए किसको 14 बरस तक वनवास में जाना पड़ा? यहां जो भी बैठे हैं, जिनकी उम्र 1 साल की थी,
आप बताओ, आपके घर कोई आतंकवादी आया था आपको मारने? आया था? कृष्ण भगवान की उम्र जब जैसे गोकुल में गए तो कितने बड़े बड़े आतंकवादी उनको मारने वहां पहुंचे। कितने संकट बचपन से। उनका जन्म बंदीवास में हुआ। राम भगवान को 14 वर्ष तक वनवास में जाना पड़ा। लेकिन देखो, इन सारे देवी देवताओं के चित्र को देखना, फोटो को देखना तो प्रसन्नता ही आपको दिखाई देगी। और हम थोड़ा सा दुख आ जाए तो पता नहीं, बस महाराज अब तो जीवन को जीना ही नहीं है, अब तो खत्म ही कर देना है। इसलिए आपने ही स्वीकार किया, हमारा किसी का जन्म बंदीवास में नहीं हुआ, किसी को 1 बरस भी वनवास में नहीं जाना पड़ा। अगर इतना दुख सहन करने के बाद जो इस ब्रह्मांड के पति है उसको भी दुख है, दुख सहन करने के बाद वो भी प्रसन्न रहना जानते हैं, तो हम भी प्रसन्नता के साथ जीवन को जिए। इस कथा को आपने आपके सामने रखने का मतलब कोई पुण्य नहीं है, इसको ध्यान से सुनना। कई लोग आते हैं ना, अभी कथा सुनने जाना है क्योंकि आज तक जो भी किया होगा कुछ पाप, वो पाप धुल जाएगा और कथा के बाद फ्रेश मूड से नया कुछ पाप फिर कर पाएंगे। कई लोग गंगा में नहीं जाते। कुछ बातें मेरी कड़वी जरूर लगेगी आपको, लेकिन वो सत्य है। और मैं वही बातें कथा में कहता हूँ जो मुझे सत्य लगती है, जो मुझे पसंद है। कई लोग गंगा में जाते, गंगा में स्नान करते और कहते चलो आज तक जो किया था पूरा पूरा पाप धुल गया, अब फ्रेश मूड से नए पाप करने के लिए तैयार। फिर जब वापस हो जाएगा वापस जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे। वैसे कई लोग समझते हैं भगवत कथा में आकर बैठ जाएंगे, थोड़ा पुण्य भी मिल जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा, पाप धुल जाएंगे और बाद में फिर फ्रेश मूड से नए पाप को कर भी पाएंगे। लेकिन नहीं, यहाँ आकर हम जो बैठे हैं कोई पुण्य प्राप्त करने हेतु या किसी उद्देश्य को लेकर बैठे हो तो पहले उसको निकाल दो। क्योंकि भक्ति हम करने जा रहे 7 दिन तक, भक्ति को व्यवहार मत करना, भक्ति में व्यवहार को मत लाना। जब व्यवहार आएगा तो प्यार नहीं होगा। जहाँ प्यार होता है वहाँ व्यवहार नहीं किया जाता। क्योंकि किसी अपेक्षाओं को लेकर भगवान की कथा को सुनोगे तो व्यवहार हो जाएगा, व्यवहार होगा ना। फूल की तरह किसी ने फूल से पूछा, तूने सबको सुगंध दिया, तुझे क्या मिला? किसी ने फूल से पूछा, तूने सबको सुगंध दिया, तुझे क्या मिला? फूल ने कहा कि कुछ प्राप्त करने के बाद कुछ देना, ये तो व्यवहार है, मगर